हेलो गाइस, आई एम इम्तियाज। यू आर वाचिंग इंग्लिश टान के सभी व्यूवर्स को मैं वेलकम करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। ये वीडियो की जो सीरीज चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैं इसमें आपको प्रोनाउन से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी दे रहा हूं। कल के इस वीडियो में हम लोगों ने कई चीज़ों को जाना समझा है, जिसमें प्रोनाउन की डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है। किसी तरह का अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जल्दी से क्विक ग्लांस ले लेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने जो बात की थी वो पर्सनल प्रोनाउन पर थी, और इसी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने रिलेट किया था पजेसिव प्रोनाउन से, रिफ्लेक्सिव से और एम्फेटिक से भी। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, ये पर्सनल प्रोनाउन वाकई में बहुत ज्यादा पर्सनल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी हाल में आपको याद करना चाहिए, किसी भी हाल में आपको बनाना खुद आना चाहिए। तो जल्दी से देख लीजिए एक बार ये क्या है। इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्टिव्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अगर बात करें इन सब्जेक्टिव्स के, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई का मी, अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का दे। बात करें अगर पजेसिव एडजेक्टिव की, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। उसी तरह ये पजेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और दियर्स। ये सब्जेक्टिव्स, ये पजेसिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव्स और ये उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कल के वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल दी है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कल के इस वीडियो को जरूर देख लीजिए जाके। शॉर्ट वीडियो भी है और इसका लॉन्ग वीडियो भी है। तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और किसी तरह की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इवन इसकी एक्सरसाइज पर भी काम करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब जनरली इट इज यूज्ड टू शो द इंट्रोगेशन। इसका यूज इंट्रोगेशन में होता है, क्वेश्चन पूछने में होता है, सवाल पूछने में होता है। ओके, और ये जनरली क्या होता है, या सेंटेंस की शुरुआत में आता है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में भी रिलेट करते हैं। जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे तब यहां पर एक डिफरेंस भी सीखेंगे। फिलहाल अभी आपको इंट्रोगेटिव बहुत अच्छे से समझना है, ताकि आपको रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इससे जुड़ा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वहां पर एक डिफरेंस भी देखेंगे, ताकि यहां और वहां का कोई डाउट बिल्कुल भी बचा ना हो। तो देखिए जरा, यहाँ पर कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे और भी कई हो सकते हैं, फिलहाल मैंने इंपॉर्टेंट लिए हुए, जैसे हु, विच, हुज, हुम और व्हाट। हु, विच, हुज, हुम और व्हाट। जैसा भी मैंने बताया कि देर आर सेवरल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाइक व्हाट, लाइक व्हेन, लाइक हूएवर, व्हिचएवर, हुजएवर। ये सभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिलहाल मैं इसको आपको खुद कहूंगा कि आगे से करिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर इतने लिखे हुए हैं, इसको आपको समझना होगा। हु, विच, हुज, हुम और व्हाट में क्या डिफरेंस है, जरा इसको एक बार रूल देख लीजिए इसके। देखिए, अगर आपको हु यूज करना है तो इट इज यूज टू शो द पीपल्स कंडीशन। ये पीपल्स के लिए आता है, लोगों के लिए आता है, लिविंग थिंग के लिए आता है, और ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी होता है। इसमें दो रूल है, मतलब ये लिविंग थिंग की कंडीशंस के लिए आता है और ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी होता है। ठीक है। और विच का अगर यूज करें तो ये एनिमल्स के लिए भी आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है, और ये भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। बात करें अगर हुज की, तो ये पीपल के लिए आता है और थिंग्स के लिए भी आता है, और ये पोजीशन शो कराता है। पोजीशन जो अभी मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको समझाया था,
कि किसी नाउन के पोजीशन में जो चीज होती है उसको पॉजिटिव केस मान लिया जाता है। इसमें नाउन के भी आते हैं और प्रोनाउन के भी आते हैं। अभी हम बात करेंगे whom की। तो whom क्या है, ये लोगों के लिए आता है और ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस में आता है। मतलब who और whom, who और which सब्जेक्टिव्स हैं, जबकि whose पॉजिटिव और whom यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का होता है। अब बात करें अगर व्हाट की, तो ये एनिमल्स के लिए और थिंग्स कंडीशंस के लिए आता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो ये नीचे की एक्सरसाइज अब आपको भी समझ में आ जाएगी और आप करेंगे, मेरे साथ करिएगा। और हाँ, मैंने कल भी बताया था आपको कि नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये चीजें परमानेंट के लिए आपको समझ में आएंगी। अगर आप सिर्फ इसे सुनते हैं, देखते हैं, तो शायद बहुत ज्यादा असर आपको ना करे। तो प्लीज मेक अ नोट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भरना है और सबसे बड़ी पहचान क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इन सभी में आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क है, इससे भी पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, अब यहाँ पर आपको भरना है, उम्मीद है आप भर लेंगे। अब वीडियो को आप पॉज करेंगे, सभी आंसर्स भर लेंगे और उसके बाद मुझसे मैच करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। तो उम्मीद है कि आपने आंसर्स भर लिए होंगे। अब मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगा और उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि इसके सही आंसर्स क्या होंगे। जैसे लिखा हुआ है विल बी द टॉपर ऑफ द क्लास। यहां पर देखिए किसकी बात की गई है, टॉपर की बात की गई है और क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपर कौन है, टॉपर है आपका लिविंग थिंग की नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग होता है, इसका मतलब विच तो आएगा नहीं। अब यहां पर यही टॉपर सब्जेक्ट भी है, टॉपर लिविंग भी है, टॉपर सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हु, है ना। अभी देखिए लिखा हुआ डैश ऑफ द सर्वेंट्स हैज ब्रोकन द जग। यहां पर क्या है कि जो विच है वो एक और रूल बताता है, इसको यहां पर मैं लिख देता हूं चॉइस। क्या बताता है, चॉइस। चॉइस का मतलब ये हो गया कि किन्हीं दो या किन्हीं तीन चीजों में जब चॉइस करनी हो, चुनना हो, तो वहां पर भी विच का यूज आता है। जैसे यहां लिखा हुआ है वो डैश ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब नौकरों में से कौन से नौकर ने ये जग तोड़ा है। तो इसका मतलब कई नौकर होंगे, उसमें से किसी एक नौकर ने काम किया है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर चॉइस का सेंस आ रहा है। ठीक, अभी देखते हैं तीसरा, डैश कार ऑफ डैश कार यू आर ड्राइविंग। यू आर ड्राइविंग, किसकी कार आप चला रहे हैं। इसका मतलब कार पर पोजीशन किसका है ये पूछा गया है। तो जब पॉजिटिव केस आएगा तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका हुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुज। नेक्स्ट, डैश डू यू लाइक मोस्ट, फादर और मदर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, और फादर और मदर ऑब्जेक्ट हैं। तो ये इन दोनों के लिए यहां पर आपसे ब्लैंक पूछा गया है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो है whom, तो यहां पर whom आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर लास्ट इसका जो एक्सरसाइज है उसकी, डैश डू यू स्टडी। तो यहां पर पूछा गया है कि आप पढ़ते क्या हैं। तो जनरली जो थिंग्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम व्हाट लगाते हैं। तो ये ही एक एक्सरसाइज जिसमें आपने पढ़ा कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी सीरीज में कुछ इस तरह आप पढ़ने वाले हैं कि हर एक जो हर एक जो प्रोनाउन है उसकी एक डिटेल मिलेगी आपको। जैसे अभी कल हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, पॉसेसिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, इम्फेटिक पढ़ा, इंट्रोगेटिव आज पढ़ा है। इसका बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट। और इतना होने के बाद एक कैलकुलेटिव वीडियो सबका एक साथ आएगा, अभी अलग अलग आ रहे हैं। तो उसके बाद एक एक्सरसाइज का भी सेशन होगा जिसमें आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। जितने भी टाइप के एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे वो ब्लैंक्स हों, चाहे वो एरर्स टाइप के हों, या आपको खुद फिल करना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे आपको करना होगा। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इन सभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को अच्छे से समझना है। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स होंगे, वहां पर भी जाकर आप अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे वहां पर भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक इसी के अगले पार्ट में।